नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मथुरा से बड़ी खबर। 5 साल की मासूम से दरिंदगी की गई है। बच्ची के साथ रेस्टोरेंट कर्मचारी ने रेप किया है। श्रद्धालुओं ने मासूम के साथ आपत्तिजनक हालत में आरोपी को पकड़ा। रेस्टोरेंट से जुड़े लोग मामले को दबाने में जुटे हुए हैं। बता दें कि वृंदावन के रॉयल भारतीय रेस्टोरेंट में खाना खाने आए थे श्रद्धालु। पीड़ित पिता ने वृंदावन कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई है। सूचना पर पुलिस ने आरोपी धर्मेंद्र को हिरासत में लिया है। तो मासूम के साथ आपत्तिजनक हालत में लोगों ने बच्ची के साथ आरोपी को पकड़ा। रेस्टोरेंट से जुड़े लोग मामले को दबाने में जुटे हुए हैं। बड़ी खबर मथुरा से आपको बता दें, 5 साल की मासूम के साथ दरिंदगी। ज्यादा जानकारी के लिए धाराजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धाराजीत, क्या कुछ ये पूरा मामला और पूरी जानकारी दें। देखिए, पूरा मामला वृंदावन कोतवाली इलाके के बांके बिहारी जाने वाले रास्ते पर स्थित रॉयल भारतीय रेस्टोरेंट का है, जहां राजस्थान से कुछ श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आए थे और जिसके बाद वो खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट पर रुके थे। जब जो 5 साल की मासूम बच्ची थी वो वॉशरूम गई हुई थी, तभी वहां के जो कर्मचारी ने उसे अकेला देखकर मौका पाते ही वो वॉशरूम का गेट बंद कर लिया और उसके साथ दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया। उसके चीखने चिल्लाने की आवाज सुनते ही जो श्रद्धालु भोजन कर रहे थे, जो उसके परिजन थे, वो वॉशरूम की तरफ दौड़े तो देखा कि जो आपत्तिजनक हालत में जो कर्मचारी था 23 वर्षीय धर्मेंद्र, उसको मौके से पकड़ लिया। तत्काल घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। वहां के जो कर्मचारी और रेस्टोरेंट मालिक थे वो घटना को काफी समय तक दबाने का प्रयास करते रहे। वहीं जो श्रद्धालु थे उन्होंने ये भी आरोप लगाया है जो रेस्टोरेंट के जिम्मेदार लोग थे, उन्होंने उसकी सहायता करने की जगह उन्हें धुतकारा, यानी उनकी सहायता नहीं की, उन्हें फटकारते हुए नजर आए। तो जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित का मेडिकल कराया जा रहा है और उसके बाद पुलिस कठोर कार्रवाई की बात कह रही है। और भीषण गर्मी की चपेट में है यूपी। कई जिलों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। बांदा में 46.2 डिग्री सेल्सियस है। तो वहीं शुक्रवार को देश का सबसे गर्म शहर भी रहा बांदा। बता दें कि आज दक्षिणी यूपी, बुंदेलखंड, आगरा, अलीगढ़ में लू का प्रकोप रहेगा। पूर्वी दक्षिणी यूपी और बुंदेलखंड के 22 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। तराई के 8 जिलों में बूंदाबांदी की हल्की संभावना है और राहत के आसार कम है। लखनऊ मौसम केंद्र ने लोगों को चेताया है, बताया है कि पछुआ हवा परेशानी बढ़ा रही है। तापमान में बढ़ोतरी इसके कारण दर्ज हो रही है। बहराइच, बलरामपुर में शुक्रवार को हल्की बारिश ने कुछ राहत दी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, फिलहाल इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में है यूपी और कई जिलों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। बांदा में 46.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और शुक्रवार को देश का सबसे गर्म शहर रहा बांदा, चूंकि 45 के पार यहां पर तापमान पहुंच चुका है। आज दक्षिणी यूपी, बुंदेलखंड, आगरा, अलीगढ़ में लू का प्रकोप होगा। वहीं पूर्वी दक्षिणी यूपी और बुंदेलखंड के 22 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है और लोगों को फिलहाल कुछ दिन तक गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। रवि, उत्तर प्रदेश के कई जिले जो कि इस वक्त भीषण गर्मी झेल रहे हैं और लू की चपेट में भी है, झांसी में कैसा मौसम है? वहां लोगों के लिए क्या कुछ यहाँ एहतियात बरतने के लिए कहा गया है? जी, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगातार गर्मी का कहर जारी है। तो झांसी में भी गर्मी अपना कहर बरपा रही है, जहां पर सुबह से ही लगभग शरीर को झुलसा देने वाली गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। जहां तापमान इस समय अगर बात की जाए तो 32 से 35 के करीब सुबह 7 बजे का तापमान झांसी में इस समय मौजूद है। दोपहर होते होते यह तापमान 42 से 45 और 46 के करीब पहुंच जाता है, जहां पर लोग सुबह से ही अपने रोजमर्रा के कार्य निपटा कर अपने घरों में दुबक कर बैठ जाते हैं। वहीं निकलने वाले राहगीरों को भी इस भीषण गर्मी और भयंकर लू का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अस्पतालों में मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसमें अधिकतर मरीज लू, उल्टी, दस्त और अन्य भी डिहाइड्रेशन के मरीज अस्पतालों में ज्यादा देखे जा रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए पिछले 2 दिन पहले झांसी में दोपहर के समय हुई बारिश से जहां कुछ राहत मिली थी लोगों को, लेकिन उन्हें उमस भरी गर्मी के बाद लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। वहीं आने वाले समय में अनुमान लगाया जा रहा है कि यह गर्मी का कहर आगे और भी जारी रहेगा और लोगों को भीषण गर्मी और तपिश का सामना करना पड़ेगा, लू का सामना करना पड़ेगा। वहीं इस दौरान जो गर्मी के दौरान जो बिजली विभाग है वह भी बहुत रुला रहा है, क्योंकि दोपहर के समय जब भीषण गर्मी और उमस और तपिश आसमान से आग उगलती है, उसी समय बिजली विभाग के अधिकारी बिजली काट देते हैं, जिससे लोग जो घरों में बैठे रहते हैं उनको भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां श्रावस्ती में इकोना ब्लॉक के इमलिया गांव में भीषण आग लग गई। तेज आंधी के साथ आग ने 2 दर्जन से ज्यादा
घरों को अपनी चपेट में ले लिया। गृहस्थी का सारा सामान जलकर खाक हो गया, लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ है। बता दें कि एक मवेशी की जलकर मौत हो गई है, जबकि ग्रामीणों में दहशत का माहौल भी है। दमकल कर्मियों और गाड़ियां मौके पर पहुंची और मशक्कत से आग पर काबू पाया गया। डीएम, एसडीएम, पुलिस और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची। प्रशासन ने क्षति मूल्यांकन और राहत प्रक्रिया का कार्य भी शुरू किया और आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। क्या हुआ, आपके घर में आग लगी क्या? हाँ, घर में आग लगा, सब जल गया, कपड़ा लत्ता, बच्चन के सीधा पानी, गल्ला पास सब कुछ। कैसे आग लगी, कुछ जानकारी मिली? अब आप आंधी तूफान आई, पता नहीं किससे चढ़ गई। कितना नुकसान हुआ आपके घर में? अरे नुकसान तो बहुत कुछ भाई, गल्ला पात, घर पुड़िया सब, गैस सिलेंडर वेंडर, चूल्हा बर्तन सब कुछ। तो वहीं दिल्ली में सीबीआई ने हाई प्रोफाइल साइबर क्राइम केस दर्ज किया। हरदोई के युवक बंशीधर पर एफआईआर दर्ज हुई है और इसमें बड़ा खुलासा भी हुआ है। दरअसल देश भर के 39 पॉइंट ऑफ सेल्स एजेंट्स के खिलाफ ये केस किया गया है। 64,000 से ज्यादा मोबाइल नंबर फ्रॉड में इस्तेमाल होने की पुष्टि की गई है और बहुत बड़ी संख्या इन फ्रॉड नंबर्स की। 1100 सिम कार्ड से 2200 से ज्यादा शिकायतें जुड़ी हुई है। एनसीडब्ल्यू पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई है। हरदोई के पीओएस एजेंट ने दोहरी की वाईसी की घोस्ट सिम बनाई। बता दें कि साइबर अपराधियों को ये नकली सिम कार्ड बेचे गए और बैंक फ्रॉड और ठगी कॉल में इनका इस्तेमाल होता था। सीबीआई की जांच में टेलीकॉम कंपनी कर्मियों की मिली भगत का भी शक हुआ है। वाराणसी में सेंट्रल जेल रोड पर ट्रैक्टर और कार में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी ज्यादा भीषण थी कि दोनों वाहनों के भी परखच्चे उड़ चुके हैं। बता दें कि हादसे में कार सवार लोग घायल हुए हैं, जबकि मौके पर अफरा तफरी भी मच गई। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने यातायात को भी नियंत्रित किया है और ट्रैफिक कुछ देर के लिए बाधित भी रहा। बता दें कि अब हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। तो वहीं सीएम योगी की संवेदनशीलता से पीड़ितों को बड़ा सहारा मिला है। महज 43 दिन में 8,180 जरूरतमंदों को 1.53 अरब की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। 1 अप्रैल से लेकर 13 मई तक इलाज के लिए आए हजारों प्रार्थना पत्रों पर त्वरित कार्रवाई हुई है। किडनी के 246 मरीजों को इलाज के लिए मदद दी गई। कैंसर के 875 मरीजों को 21.23 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। साथ ही हृदय रोग से पीड़ित 98 मरीजों को भी 1.46 करोड़ की सहायता राशि दी गई है। बता दें कि जनता दर्शन और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मदद की गई है। तो वहीं पत्रों पर सीएम ने तत्काल निर्देश दिया और हर पीड़ित की पुकार पर सरकार ने संवेदनशीलता और तत्परता दिखाई है और नतीजा यही कि बड़ी संख्या में लोगों को राहत पहुंची और त्वरित समाधान किया गया है उनकी परेशानियों का।